नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक प्रैक्टिसिंग और टीचिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। पब्लिक में स्किन और स्किन डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसी चैनल पे मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता हूं। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में स्किन चेंजेस। आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है और इनका बढ़ना आवश्यक भी है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। इन हार्मोन्स का असर स्किन पे भी पड़ता है और उससे स्किन में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस ज़्यादातर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ रह सकते हैं। तो अब स्किन में क्या चेंजेस आ जाते हैं और कौन से वो नॉर्मल होते हैं और कौन से चेंजेस जो ऐसे हैं जिनके हमें इलाज करना पड़ता है, ये सब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हार्मोन्स के कारण से मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है और मेलानिन बढ़ने से स्किन में कई सारे पिगमेंटरी चेंजेस आ जाते हैं, पिगमेंटेशन चेंजेस हो जाते हैं। पिगमेंटेशन में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है मेलाज्मा, जिसको कि प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। ये करीब 70% लेडीज में होती है। इसमें गाल, नाक और फोरहेड पर ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं। सन एक्सपोजर से ये पैचेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए और छाते और हेड्स का प्रयोग करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान मेलाज्मा का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम केवल सन एक्सपोजर से बचाने के लिए कहते हैं। मेलाज्मा के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर मेलाज्मा पे मेरा एक पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मेलाज्मा के अलावा कुछ और पिगमेंटेशन चेंजेस भी प्रेगनेंसी के दौरान हो जाते हैं। बॉडी में कुछ जगह स्किन डार्क हो जाती है, जैसे कि अंडर आर्म्स हैं, गर्दन है, निपल्स के पास हैं और जेनिटल एरिया। पेट पर नाभि से नीचे एक डार्क लाइन बन जाती है जिसे हम कहते हैं लीनिया नाइग्रा। प्रेगनेंसी में ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, उससे स्किन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और इनको हम कहते हैं वेस्कुलर चेंजेस। और इन चेंजेस में सबसे कॉमन चेंज है वो है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में लेग्स की वेन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और मोटी हो जाती है। जिन लोगों में इसकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें इनके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनके होने का कारण होता है पेट का प्रेशर। ये डिलीवरी के 3-4 महीने बाद ठीक हो जाती हैं और किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इनसे बचने के लिए ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके वॉक करना चाहिए। ज़्यादा देर तक सिटिंग भी अवॉइड करनी चाहिए और वेन्स को सपोर्ट करने के लिए स्टॉकिंग्स पहनना चाहिए। वेरिकोज वेन्स के अलावा कभी कभी फेस, नेक, अपर चेस्ट और आर्म्स में लाल रंग की छोटी छोटी खून की नलियां दिखाई देने लगती है। इनको हम कहते हैं स्पाइडर वेन्स। ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में गम्स रेड हो जाते हैं और सूजन आ सकती है और हथेलियां भी लाल हो सकती है। प्रेगनेंसी की एक और कॉमन प्रॉब्लम है स्ट्रेच मार्क्स। ये स्किन के स्ट्रेच होने के कारण से होते हैं। ये पिंक या पर्पल कलर के लाइंस या बेंड्स के रूप में दिखाई देते हैं। ये यंग वीमेन और जिनके बड़े साइज के बेबीज होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। ये प्रेगनेंसी के आखिरी 3-4 महीनों में होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स पेट के अलावा ब्रेस्ट, बटक्स और थाइस पर भी हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को मिटाने के लिए बाजार में कई क्रीम्स और ऑयल्स मिलते हैं और इनका खूब ऐड होता है, लेकिन इनमें से किसी से भी स्ट्रेच मार्क्स मिटते हैं ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। हाँ, बस कुछ हल्के पड़ सकते हैं। इनका कलर जो है पिंक कलर से स्किन कलर हो सकता है। स्ट्रेच मार्क्स पर अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर एक अलग से इसी चैनल पर मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। प्रेगनेंसी में स्किन में ऑयल प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है और उससे फेस ऑयली हो जाता है और फेस में चमक आ जाती है। इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी ग्लो। ज़्यादा ऑयल के कारण से पिंपल्स या एक्ने भी आ जाते हैं और जिन लेडीज में पहले से एक्नी है वो एक्नी बढ़ सकती है। एक्नी से बचने के लिए फेस को रेगुलरली जेंटल क्लींजर से वॉश करते रहें, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स लगाएं, पिंपल्स को नोचे नहीं
और पिंपल्स को ठीक करने के लिए हम बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं, लेकिन हम खाने वाली दवाइयाँ नहीं देते हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी में नुकसान करती हैं। प्रेगनेंसी में बालों और नाखूनों में भी चेंजेस आ जाते हैं। फेस, लिम्स और बैक पर कुछ बाल आ जाते हैं और बाद में ठीक हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, लेकिन कुछ केसेस में अगर बने रहते हैं तो फिर इनको हटाना पड़ता है। डिलीवरी होने के 2-3 महीने बाद सर पर बाल गिरने चालू हो जाते हैं, लेकिन 5-6 महीने बाद ये सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से बालों के गिरने को हम कहते हैं टीलोजन एफ्लुवियम। नाखून जल्दी ग्रो करते हैं प्रेगनेंसी में, ये ब्रिटल हो जाते हैं और इनमें ट्रांसवर्स लाइन आ जाती है और ये टूट भी सकते हैं। ये सब चेंजेस डिलीवरी के बाद ठीक हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में आर्म्स और ब्रेस्ट के नीचे कुछ सॉफ्ट ग्रोथ्स भी आ जाती हैं, इनको हम कहते हैं स्किन टैग्स। डिलीवरी के बाद ज़्यादातर केसेस में ये ग्रोथ्स अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर नहीं कोई ठीक होती है तो उनको फिर कटवाना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में स्किन में एक और इम्पॉर्टेंट चेंज होती है और वो है स्किन की ड्राइनेस। पेट का जो साइज बढ़ता है स्किन टाइट हो जाती है और ड्राई हो जाती है, तो ड्राइनेस के कारण से फिर खुजली आती है। इसके लिए अपने को बराबर रेगुलरली मॉइस्चराइजर्स लगाते रहना चाहिए और इचिंग के लिए कैलामाइन लोशन या क्रीम लगाते रहना चाहिए। डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कुछ केसेस में रह जाती है तो फिर उसके लिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।